फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है, तो वो अपडेट क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ में आज शानदार बाउंस बैक दे दिया स्टॉक ने, फिर से 11 पे पहुंच चुका है स्टॉक। तो क्या यहाँ से फिर शानदार तेजी की संभावना बन रही है या अभी भी इसमें गिरावट का माहौल बाकी है, तो जानने की कोशिश करेंगे। शानदार वॉल्यूम के साथ में बढ़ोतरी हो रही है पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में आज नंबर 2 पे आए, तो क्या यहाँ से कुछ पॉजिटिव माहौल बन रहा है। जो कल पार्टनरशिप हुई है बड़ी, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ये जो पार्टनरशिप है इससे काफ़ी ज़्यादा यस बैंक के कारोबार पर असर पड़ने वाला है। वो क्यों, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बार कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। अभी लगभग बाजार बंद होने को है, 3:29 हो चुका है। तो स्टॉक आज ओपन हुआ 10.85 पर, हाई बनाई 11.25 की, लो बनाया 10.70 का, और अंत में अभी 11 रुपीज़ पर इसने क्लोजिंग दिया। लगभग अभी थोड़ा अप डाउन हो सकता है 5-10 पैसे का। 1.85% अप पर क्लोजिंग है, तो शानदार माहौल रहा है आज। स्टॉक अगर 11 के ऊपर रहने में कामयाब हो जाता है तो फिर यहाँ से फिर इसमें शानदार तेज़ी बन सकती है, फिर ये आगे की तरफ मूव कर सकता है। अगर BSE की बात करें तो 2,08,61,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 82,46,000 की डिलीवरी उठाई गई है, और डिलीवरी का परसेंटेज 39.53% है। NSE की बात करें तो 10,26,45,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 3,69,23,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 35.97%। आज वॉल्यूम के मामले में काफ़ी दिन के बाद पूरे वापस नंबर 2 पे आ चुका है, यानी फिलहाल वापस अपने फॉर्म में आने लगा है स्टॉक। काफ़ी अच्छा माहौल बना है, और इसके पीछे वजह पॉजिटिव वोडाफोन की तरफ से भी आई है कि वोडाफोन की तरफ से भी AGR के लिए उसका कुछ राहत मिल सकती है। और सबसे बड़ी जो रकम फंसी हुई है यस बैंक की, वो वोडाफोन आइडिया के अंदर है, क्योंकि SBI के बाद वो सेकंड सबसे बड़े 4,000 करोड़ भी लगा हुआ है यस बैंक का वोडाफोन में। अगर हम वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 13 करोड़ का वॉल्यूम है। तो कुछ मामूली वॉल्यूम में कमी दिख रही है, परंतु अभी सेटलमेंट बाकी है, तो ये वॉल्यूम अभी और बढ़ेगा। सेलर बायर की बात करें तो बायर ज़्यादा है, करीब 2,63,00,000 बायर है और सेलर है सामने 1,83,00,000। तो फिलहाल जो बायर की संख्या ज़्यादा है, यानी लोगों का रुझान बढ़ा है स्टॉक की तरफ। 10.50 इसने 52 वीक का लो बनाया है, यानी वहाँ से 10.5 से इसने टच करके अभी स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करने लगा है। फिर से कुछ माहौल पॉजिटिव बना है। आई होप यहाँ से स्टॉक अब ये दौड़ने लगे। अब चलते हैं हम उस अपडेट की तरफ। जो न्यूज़ है ये राणा कपूर से रिलेटेड है। तो करोड़ों रुपए के फ्रॉड के मामले में फिर से जो प्रमोटर राणा कपूर, उनको एक और मामले में ED ने स्पेशल कोर्ट से पूछताछ की अनुमति ले ली है, और ये मामला अवंता रियल्टी की होल्डिंग में कंपनी ओ स्टार बिल्डवेल को दिए लोन से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इस लोन की राशि का करीब 2017 से लेकर 2019 के बीच में फ्रॉड किया गया था। ED ने राणा कपूर के खिलाफ CBI की ओर से दर्ज किए गए अपराध के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। CBI के मामले में कपूर की पत्नी बिंदु कपूर और अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर भी आरोपी है। इसमें कहा गया था कि आरोपियों के गड़बड़ी करने से ही यस बैंक को करीब 466 करोड़ रुपए का अधिक लॉस हुआ। कोर्ट ने पिछले सप्ताह ED को राणा कपूर से 25 से 27 अगस्त के बीच में तलोजा जेल में पूछताछ की अनुमति दे दी थी, और राणा कपूर ने सोमवार को एक आवेदन दाखिल कर उनका पक्ष न सुने जाने के आधार पर ऑर्डर को वापस लेने के लिए निवेदन भी किया था। और राणा कपूर की ओर से जो पेश हुए एडवोकेट विजय अग्रवाल और आयुष जिंदल ने कहा कि आरोपी को पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, जो उनके मूलभूत अधिकारों का खिलाफ है। इसके साथ ही उन्होंने कपूर से उनकी कानूनी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूछताछ करने की भी निवेदन किया था। ED ने इस आवेदन का विरोध किया था और कोर्ट ने इस मामले को दलील सुनने के बाद टाल दिया, यानी राणा कपूर को इसमें कोई फेवर नहीं मिला है। तो इस तरह से जो मुसीबत है वो लगातार राणा कपूर की बढ़ रही है, और जो काम किया है वो तो उनको अभी इसके लिए नतीजा भुगतना ही होगा। बहुत ज़्यादा उन्होंने तकलीफ दी है यस बैंक को और इनके शेयर होल्डर को, साथ में इनके कस्टमर को जो यस बैंक से जुड़े हुए थे। अब फ्रेंड्स, हम चलते हैं उस पार्टनरशिप की तरफ। जो कल की जो ये पार्टनरशिप है ये दूसरी पार्टनरशिप से हटके है। यस बैंक ने जो पार्टनरशिप की है विल्स EMI के साथ में, इस पार्टनरशिप के दम पर यस बैंक के कारोबार में ज़बरदस्त वृद्धि हो सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो कार बाज़ार से बड़ा है और टू व्हीलर बाज़ार में विल्स EMI बहुत बड़ा नाम है। ये फाइनेंस कंपनी बहुत बड़ी है, क्योंकि कार फाइनेंस कंपनी तो काफ़ी है, बाकी विल्स EMI इस मामले में बहुत बड़ी कंपनी है, और उन्होंने अपने कारोबार को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया हुआ है, और इसका फ़ायदा यस बैंक को भी मिलेगा। विल्स EMI के जो MD है उनकी तरफ से जो रिपोर्ट में कहा गया है कि
फिलहाल जो है जो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे इन इलाकों में बहुत ज़्यादा बाइक की खरीदारी की डिमांड निकली है और यहाँ पे ज़बरदस्त मांग बढ़ी हुई है टू व्हीलर की। और इसका फ़ायदा पूरा व्हील्स EMI और साथ में इसका फ़ायदा यस बैंक को डेफिनेटली मिलेगा। तो उनके कारोबार में वृद्धि की संभावना बन रही है यस बैंक के, और इससे आने वाले समय में जो रिजल्ट है इनका शानदार बन सकता है। तो रिजल्ट जब बनेगा अच्छा तो प्राइस में भी बढ़ोतरी की संभावना बन जाएगी। तो इस तरह से जो इनके जो MD है श्रीनिवास, उनका कहना है कि हमने जो पार्टनरशिप की है यस बैंक के साथ में, ये हमारे दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि यस बैंक को फिलहाल जो उनके FD के माध्यम से जो उनकी रकम आ रही है उनको वहाँ उनको फिर से बिजनेस में लगाना है। वो इस बार किसी भी बड़े डिफ़ॉल्टर को लोन नहीं देने जा रही है, जो आगे जाके बड़े कॉरपोरेट घराने जो भी है वो सिर्फ डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। तो ऐसे कॉरपोरेट घराने की बजाय वो छोटे जो ऐसे बिजनेस टाइप करने चाहते हैं जहाँ से आराम से उनकी रिकवरी हो पाए। फ्रेंड्स, एक बार हम उसके यस बैंक के रिजल्ट को भी डिस्कस करते हैं। जो रिजल्ट इस बार जून क्वार्टर में दिया है वो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट में दम नहीं है, बाकी रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो अगर हम फाइनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस करें तो रिवेन्यू इनका टोटल 1.84 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ रहा है रिवेन्यू जून क्वार्टर में, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 26.08% की बढ़त देखने को मिल रही है। नेट इनकम की बात करें तो 203.76 करोड़ रुपए 203.76 करोड़ रुपीज़ रहा है, जिसमें 498.41% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। और साथ में अगर डायलूटेड EPS की बात करें 0.08 रहा है, जहाँ पे 166.67% की बढ़त दिखा रहा है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.05% रहा है, जहाँ पर 374.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो आंकड़े बहुत ही शानदार है और इस आंकड़ों के दम पे कह सकते हैं कि रिजल्ट इस बार अगली बार और भी शानदार आ सकता है, क्योंकि लगातार कारोबार बढ़ रहा है। अगर हम इसके पिवट लेवल की बात करें, क्या यहाँ पे स्टॉक और कहाँ तक जा सकता है, तो अगर गिरावट नीचे की तरफ जाने पे जो फर्स्ट सपोर्ट है इसका 10.43 का है, स्टॉक अगर उससे भी नीचे स्लिप होगा तो फिर 10.07 तक जा सकता है, और थर्ड सपोर्ट इसका 9.63 का है। तो गिरावट में फिलहाल ये बहुत बड़ी होती है तो फिर 9.63 तक जा सकता है, लेकिन अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो फर्स्ट टारगेट इसका 11.23 का है। स्टॉक अगर उससे भी आगे जाएगा तो फिर सेकंड टारगेट 11.67 का है और थर्ड टारगेट 12.03 का है। तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा तो बहुत जल्द फिर से 12 तक जा सकता है, तो वहाँ से फिर तेज़ी का माहौल बन सकता है। तो अभी फ़िलहाल जो संभावना बनी हुई है उसके हिसाब से पॉजिटिव माहौल बना है, क्योंकि पार्टनरशिप की वजह से भी और साथ में वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी पॉजिटिव अपडेट निकल के आ रही है कि बहुत जल्द वोडाफोन आइडिया का निपटारा हो सकता है मैटर का। तो वोडाफोन आइडिया में करीब 4,000 करोड़ रुपीज़ फंसे हुए। SBI के बाद सबसे बड़ी रकम यस बैंक की ही लगी हुई है, और इसीलिए अगर वोडाफोन आइडिया का कुछ भला होता है तो साथ में यस बैंक का भी डेफिनेटली भला होगा। तो जो प्राइस इतनी गिरी है उसके पीछे भी वजह वोडाफोन ही थी। वोडाफोन की वजह से प्राइस गिरी है, तो वोडाफोन की वजह से यहाँ पे प्राइस फिर बढ़ सकती है, तो फिर ये स्टॉक 13 के ऊपर जाने की संभावना बन जाएगी। तो उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।